यार सीजन 5 का पार्ट 1 देखने के बाद मेरी रूह तक हिल गई। ये कोई साधारण एपिसोड नहीं था, एकदम रोलर कोस्टर था। तो आइए बिना देरी के कदम कदम करके सब कुछ समझते हैं, बारीकियों तक जाएंगे। थ्योरी में जो सोच रहा हूँ वो भी शेयर करूंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 नवंबर 1987 से, यानी विल के किडनैपिंग के लगभग 4 साल बाद। तो जैसा कि हमने सीजन 4 के आखिरी में देखा था, जो रिफ्ट खुली थी उसे मिलिट्री ने लोहे के प्लेट लगाकर पैच कर दिया और हॉकिंस लाइब्रेरी जहां थी अब वहां पर एक बड़ा मिलिट्री बेस बन चुका है। और हाँ, यही दरवाजे इस्तेमाल करके अपसाइड डाउन में भी अलग से ऐसे बेस बनाए गए हैं। वहां डॉक्टर टीम एक और बड़ा राज छिपाई हुई है, आगे बताऊंगा। वहीं दूसरी ओर हॉफर्स फंस गया है और 11 भी उसके पास पहुंचती है और दोनों एक टीम बन के मिलिट्री का सामना करते हैं। लेकिन सैनिकों को 11 की कमजोरी पता चल चुकी थी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, इसका इस्तेमाल करके वो 11 की शक्तियां कमजोर कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्ट काली, जिसे आपने सीजन 2 में देखा था, जो छोटी थी, अब उसके पास इल्यूजन पैदा करने की शक्ति आ चुकी थी। उसे आर्मी ने अपने बेस पे कैद कर रखा है और डिवाइस से उसकी शक्तियों को कंट्रोल कर रखा है। वहीं दूसरी ओर स्टीव, डस्टिन, जोनाथन, नैन्सी टीम की तरह काम करते हैं। ट्रेलर में दिखी ग्लोइंग एनर्जी स्ट्रक्चर वही है। दीवार अपसाइड डाउन के चारों ओर एक बाउंड्री बनाती है और इसके पार कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अपसाइड डाउन सिर्फ हॉकिंस में ही मौजूद है, इसलिए रूस में पोर्टल खोलना काम नहीं आया। ये जगह टाइम फ्रोजन जैसी है। वहीं दूसरी ओर हॉली के साथ जो कुछ हो रहा था वो साफ बताता है कि उसकी असली बॉडी अपसाइड डाउन में है और उसकी मानसिक प्रेजेंस वेकना के हाई माइंड में फंसी हुई है। जो बच्चे उठाए जा रहे हैं उन्हें वेकना की मेमोरी में जोड़ दिया गया है। एक तरह से वे उनकी स्मृति को दोहराते हैं, रिलीव करते हैं। मैक्स भी उसी मेमोरी लैंडस्केप में फंसी हुई दिखती है और वहाँ की चीजें हेनरी क्रील से जुड़ी हुई है, अर्थात वेकना से जुड़ी हुई हैं। आखिर वेकना का प्लान क्या है? वेकना विक्टिम को सिर्फ खत्म नहीं करता, वो उन्हें एब्जॉर्ब करता है। उनकी कॉन्शियसनेस उसके हाई माइंड का हिस्सा बन जाती है। ऑली, मैक्स और बाकी किड के साथ यही हो रहा है, इसलिए वे यहाँ फंसते हैं, पर बाहर निकलने की कोई संभावना रहती है। वेकना एक मास्टर मैनिपुलेटर है। इन्होंने 11 और फिर विल को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और वो आरंभ कर चुका है एक बड़ा पैमाने पर प्लान। सीजन 5 के पार्ट 1 के अंत में विल कुछ करता है, वो मैसिव है। वो अपनी पूरी क्षमता और डेमागॉर्गन को रोक दे, जो कि एक गूज बम मूवमेंट है और पार्ट 2 के लिए उत्साहित करता है। विल को वेकना ने कुछ शक्तियां दी थी। ट्यूब डालने के साथ विल हमेशा से वीक और कमजोर रहा है, लेकिन रॉबिन के मोटिवेशन ने उसे अपनी शक्ति पहचानने का मौका दिया। वहीं वेकना के प्लान में बच्चे एक तरह से स्पाइस या पिलर बनेंगे। उनसे वेकना एक आर्मी बनाएगा जिससे वो पूरा वर्ल्ड कंट्रोल करेगा। जहां तक मेरी समझ है, 11, विल और वेकना की पावर्स काफी हद तक सिमिलर है, या कोई कोइंसिडेंस नहीं लगती। मेरे विचार में वेकना उस मूल सोर्स लाइन का हिस्सा था जिसका डीएनए एक्सपेरिमेंट ब्रेनर ने यूज किया था। MK अल्ट्रा जैसी एक्सपेरिमेंट्स, प्रेगनेंसी डक्स, डिप्रीवेशन टैंक सब दिखाते हैं कि बच्चों को स्पेशली ट्रेन करके पावर दिए गए हैं। अब मैं इसे डिकोड करने की कोशिश करूंगा। जैसे 11 यानी 11, काली यानी 8, विल यानी 1, तो टीम बनता है तो इसका टोटल 20 होता है। जैसे D&D का नेट 20, मतलब ये लोग कॉन्सेप्चुअली एक परफेक्ट पार्टी बन रहे हैं और वेकना के खिलाफ उन्हें ये रोल चाहिए होगा। मज़ेदार और थोड़ा चेसी पर फन थ्योरी होने के नाते दिलचस्प है। तो दोस्तों, मेरे लिए पर्सनली विल का अंतिम 5 मिनट मेरे लिए गूज बम मूवमेंट था। बाकी क्लिफ हैंगर, दीवार, वेकना का बड़ा प्लान, अपसाइड डाउन का सच अगले पार्ट में खुल सकता है, जो कि अमेरिका में 31 दिसंबर और इंडिया में 1 जनवरी को रिलीज होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या सच में विल अपसाइड डाउन में और ज़्यादा पावर पाएगा? क्या वेकना आर्मी बना पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब